6 तारीख को हम लोग शाम को गए थे यहाँ 4 बजे हजारीबाग ननंद घर की शादी में। उसी दौरान हम लोग वहाँ 6 तारीख के बाद जब 9 तारीख के सुबह 11 बजे यहाँ आए तो 1 बजे हम अपना दरवाज़ा पर आए चतरा से। उसी बीच कोई मेरी बगल वाली फ़ोन करके बोलती है कि दीदी आपके यहाँ चोरी हो गया। सर हम रोते कांदते हुए यहाँ आए तो देख रहे मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है और सारी जेवरात ले गया है। घर में कुछ नहीं बचा है सर। उसमें मेरा सारा जेवर था, करीबन 8 से 10 लाख के बीच सोना का ही था और जो भी था से चांदी का, पायल बिछिया और चैन और कुछ हम नगद पैसा रखते थे जगह जगह छिपा छिपा के। बच्चों लोग से झूठ बोल बोल के कभी नहीं देंगे बाबू, कोई नहीं घर में मेरा कमाने वाला है, सिर्फ हम ही एक हैं जो अपना घर चला रहे हैं। 3 बच्चा है। आज से 15 साल पहले पति हमको छोड़ के चल गए थे सर और बड़ी मुसीबत से हम एक एक करके पैसा अपना बचाए और आज सब कुछ बिखरा गया। मेरी बेटी शादी करने की हो गए, अब हम कहाँ से क्या करेंगे इसके। मेरी बेटी का शादी में कुछ सहयोग करे, हम नहीं सकेंगे अब सर। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। 2 साल से खाने के लिए अनाज भी नहीं हो रहा है। राशन का चावल खा खा के गुजारा कर रहे थे। 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। लड़की सबसे बड़ी है, लड़के दोनों छोटे छोटे हैं। ये निहायत ही असहाय महिला हैं और आए दिन शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके चतरा नगर से 5-10 किलोमीटर के आसपास में पिछले 3-4 वर्षों से देखा जा रहा है कि चोरी की घटनाएं होती हैं। 15 दिनों के बाद फिर दूसरी घटना होती है, फिर तीसरी घटना होती है। और चतरा काफ़ी संवेदनशील जगह है और पुलिस प्रशासन के निगाह में सारी बात आती है, लेकिन उद्भेदन नहीं के बराबर है। अभी तक तो हम कहीं नहीं सुन पाए हैं कि जो चोरियां हो रही हैं उसमें जेवर बरामद हुआ, पैसा बरामद हुआ और प्रशासनिक पदाधिकारी लोग बुलाकर और उसको जो है सो जिमा कर रहे हैं। प्रायः लोग अपने अपने घरों से कहीं भी जा रहे हैं तो भी शहर हो चाहे ग्राम हो, हर जगह 6 बजते बजते लोगों को अपने घर में आ जाना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था को हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी के आला अफसर लोग इस पर जो है सो इस विषय पर संज्ञान लेते हुए और त्वरित न्याय करें और धरपकड़ करें। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप मीडिया के बंधु हैं, कि हम लोग सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं और सामाजिक क्षेत्रों में आए दिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो पुलिस तक हम लोग नहीं पहुंच पाता है और लोग अपने अपने घर में ही गौन हो जाते हैं। ये क्षेत्र अफीम और डोडा चरस के नाम पर भी काफ़ी फेमस हो चुका है। अभी सड़क में आप 6 बजे के बाद निकलिए तो कोई शरीफ आदमी अगर गाड़ी से चल रहा है तो उसमें हमेशा किसी न किसी तरह से एक्सीडेंट की भी संभावना बनी रहती है। न उस पर कोई त्वरित कार्रवाई किया जा रहा है और जो लड़के घूम रहे हैं या जो उस किस्म के नशे में हैं वो कहीं भी किसी घर को नहीं बकस सकते हैं। जिस घर में चोरी हुए है, लाल राशन कार्ड से अपने बच्चों को अनाज देकर पाल रही है, जो मकान बना हुआ है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला, कुछ अपनी पूंजी लगाकर जो है इसको बनाई। अब बताया जाए कि क्या हो सकता है। अभी 3 साल भर पहले चतरा शहर में इसी तरह से एक बेटी के जेवर वगैरह रखा हुआ था और चोरों ने हाथ साफ कर लिया। जिस घर में भी बेटी की शादी का इनको महक मिल जाता है उस घर में ये हाथ साफ करते हैं, चाहे वो विधवा हो, असहाय हो, कोई हो। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले के जो आला अधिकारी हैं ये अपने स्तर से इसको संज्ञान लें और हर थाना में चोरों का लिस्ट होगा। उनके पास आज के तकनीकी में अगर चाहे इच्छा शक्ति हो तो चोरों को पकड़ सकते हैं और चतरा वासियों को न्याय मिल सकता है। यही मैं मांग करता हूं यहाँ के एसपी सर से और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों से। धन्यवाद। बेटी का शादी करना है और जिस परिस्थिति में चोरी हो गया तो आखिर उनकी बच्ची की शादी होगी कैसे?
अब तो इनकी बेटी की शादी के लिए कोई विकल्प नहीं है अभी। अगर 8-10 लाख का इसका जो चोरी हुआ है संपत्ति, अब जो 10-5 कट्ठा ज़मीन है उसको बेचना ही चाहेंगे, वह भी ज़मीन को बेचने के बाद हमको नहीं उम्मीद है कि इस वर्ष अभी शादी कर पाएगी। अब तो वेट करना होगा 1 आध साल, तभी हो सकता है। और अगर कहीं बरामद हो जाता है तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता है। अभी बच्ची के ही बाबा हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बड़े पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में किस संकट में परिवार पड़ गया है, इस पर जो है सो मैंने संज्ञान लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो सामान चोरी हुआ है हर हाल में इसको बरामद पुलिस करे और पुलिस बरामद करके और संबंधित को जिम्मा करे। देखिए, जिस घर में चोरी हुई उस घर में लोग किस तरह से यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं, इसमें होना चाहिए कि चतरा के जो नए एसपी साहब हैं विकास पांडे जी, उनसे ये हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम जो विधवा महिला है जिनके घर में चोरी है उस पर संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद जो कार्रवाई होता है पुलिस के द्वारा वो होना चाहिए। झारखंड एलेवन फर्स्ट के लिए चतरा से संजय।